जोर जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र के जय, कृष्ण चंद्र भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव के जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, स्थान देवताओं की जय, वास्तु देवताओं की जय, उपस्थित भाइयों बहनों की जय। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, मंचासीन हमारे अपने ही आत्मीय भाई पटेल जी, आदरणीय महेश कुमार जी, आदरणीय श्री गणपत वैष्णव जी भाई साहब, इस शक्तिपीठ के समस्त ट्रस्ट मंडल बंधुओं, इस कार्यक्रम की व्यवस्था तंत्र से जुड़े हुए हमारे अपने ही आत्मीय गायत्री परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस नगर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, शक्ति स्वरूपा देवियों, प्यारे प्यारे देश के कर्णधार बच्चों, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने की मन स्थिति बनाकर आप यहाँ आए हैं। आपका दिव्य और भव्य स्वागत करते हैं। मन हताश मत कीजिए, संख्या कम है, हताश मत होइए। हम नहीं हुए हताश। हमारे एक भाई तो कह रहे थे, चूंकि युवा है और युवा सोच कुछ बन जाती है, पैसा कैसे बात बनेगी। अरे बाबा, पांडव तो 5 ही थे ना, पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 कौरव नरक के थे। और फिर गलती आपकी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी की वो एक चौपाई आ गया ना आपको, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। सुना है ना चौपाई? बाबा जी ने लिख दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं बनती है, तब तक कोई भी भाई बहन धार्मिक अनुष्ठान में भागीदारी नहीं कर सकता है ना। तो गलती उनकी नहीं है, उन पर राम की कृपा नहीं हुई है। अब क्यों नहीं हुई है ये तो राम ही जाने। बाकी आप यहाँ आए हैं तो आप पर निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की कृपा हुई है, इसलिए आप तन और मन को चित्त करें, एकाग्रचित होकर बैठे। क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं आप। और आप जानते हैं ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से जड़ चेतन सभी प्राणियों में आमूलचूल परिवर्तन आता है। जड़ चेतन हर प्राणी में आमूलचूल परिवर्तन आता है। कैसे, क्या प्रमाण है? तो देख लीजिए प्रमाण। हम आदरणीय भाई साहब के यहाँ रुके हैं और कल भोजन के उपरांत जीजी कहते हैं, भैया दूध ले लो ना। तो मन में भाव आए कि दूध और दूध जैसा अमृत क्यों सब, अमृत दूध तो अमृत होता है। मन में भाव आए कि काश हल्दी वाला एक एक, पहले से भाव आ रहे थे हमारे मन में कि हल्दी वाला एक एक कप दूध मिल जाता। कारण पिछला जो कार्यक्रम था ना, वो कार्यक्रम का साउंड सिस्टम थोड़ा सा वीक था। अब भैया के लिए तो जोरदार तालियां बजना चाहिए। शानदार बना दिया भैया ने, शानदार बना दिया साउंड। तो गला में खराश सी महसूस हो रही थी और मन में भाव आ रहे थे। भोजन के बाद, सत्य बता रहे हैं आपसे, भोजन के बाद भाव आए कि एक एक कप हल्दी वाला दूध मिल जाए। अब भोजन किए, उठ के जाने लगे।
तो जीजी के शब्द निकल पड़े, भैया दूध ले लो ना। गुरुदेव की तरफ ध्यान चला गया, गुरुदेव शायद अभी कुछ और मांग लेते तो शायद वो भी आप दे देते। अब हम में से हम बोल नहीं पाए, सब कुछ होता, मुझे तो बहुत सब कुछ होता है, लेकिन हम में से किसी एक भाई ने कह दिया अब दूध तो मिल रहा है गुरु के पास से, लेकिन उसमें हल्दी, तो कैसे बोले कि जीजी हल्दी डाल देना। हम में से एक भाई ने कह दिया जीजी उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना। लो बात बन गई, बात बात। तो निवेदन कर रहे थे हर जड़ और चेतन प्राणी में सत्संग का प्रभाव होता है। और जब दूध पीने लगे तो भाई साहब जिनके आरोप के वो बताने लगे, हमने कहा भाई साहब ऐसा तो नहीं कि हम आपके नाती पोतों का हिस्सा मान रहे हो। नाना भैया हम तो नाती पोतों को मुंबई तक घी पहुंचाते हैं। क्यों? मार्केट का घी अच्छा नहीं है ना, इसलिए हम घर का पहुंचाते हैं। तो घर का कैसे पहुंचा? अरे 10-12 गाय है, 10-15 गाय है। उन्होंने कहा तो आपके यहाँ गाय होगी, भैंस होगी, आपके यहाँ नहीं। तो भाई साहब कहते यहाँ तो है। हम निवेदन कर रहे थे कि जड़ और चेतन प्राणी में आमूलचूल परिवर्तन आता है। संघ का आमूलचूल परिवर्तन आता है। कैसे? भाई साहब के यहाँ एक नौकर आता है, वो दूध लगाता है, गाय से दूध निकालता है। अगर कल्पना करें बहनों भाइयों, उस दूध में 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी भी क्या बन जाता है? बोलिए ना, दूध बन जाता है। पानी भी दूध बन जाता है। क्यों? कि पानी के जीवन में अच्छा संग आ गया। संग का महत्व क्लियर हो गया आपके सामने, क्लियर हो गया कि 5 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी भी मिला दिया जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। ये जीजी कहें, ये भैया खड़े हो जाए, भैया आए थे ना दोपहर में आप मिलने, आप इसी नगर के हैं, लेकिन दिखाई नहीं दिया दोपहर की सभा में। अच्छा व्यस्त रहे ना, व्यस्त रहे। बोलिए गायत्री माता की, जोर से बोल दीजिए ना, बोलिए गंगा भगवान की। आपसे निवेदन करने थे, निवेदन करने थे, पानी के जीवन में अच्छा संग आ गया तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। और कल्पना कीजिए उसी दूध में थोड़ा सा केरोसिन, थोड़ा सा मिट्टी का तेल पड़ जाए, तब क्या होगा? दूध का सारा की सारा दूध बिका। क्यों? कि दूध के जीवन में ऊषण आ गया, पूरा साथ आ गया, सारा का सारा दूध खराब हो गया है ना। अभी देखिए ये यहाँ दीपक जला रखे हैं, वहाँ भी दीपक जला है, आरती कर रहे थे परिवाजक महोदय और परिवाजक बहन भी। आप परिवाजक बहन है? अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं हमारे ये सारे भाई, 3 भाई छत्तीसगढ़ के हैं, सुदूर प्रांत के हैं। और इनका साथ हमें बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के भाई बड़े सरल स्वभाव के, उनकी सेवा भावना इतनी अच्छी है। छत्तीसगढ़ 6 साल पार गए, इतना प्यार मिलता है वहाँ, इतना स्नेह मिलता है, बहने खूब स्नेह देती है। बोले गायत्री माता की। निवेदन कर रहे थे आपसे, वो बाकी देखिए, अग्नि चल रही है, बाकी इस अग्नि को बाती का साथ मिलता है तो वो बाती क्या करती है? आरती उतारने का। उसी बाती को, उसी अग्नि को, क्षमा चाहते हैं, अग्नि को बाती का साथ मिलता है तो आरती उतारती है। उसी अग्नि को यदि चूल्हे की लकड़ी का साथ मिल जाता है तब वो अग्नि क्या करती है? भोजन बनाने का काम करती है। अग्नि एक ही है। चूल्हा, अब तो चूल्हा बहने भूल गई होंगी, ये युवा बहने तो चूल्हा जानती नहीं होंगी, ये माताएं जानती हैं, माताएं है ना माता जी। चूल्हा ऐसा कुछ होता है, उसमें लकड़ी जलाते थे और फिर उसमें रसोई बनाते थे, है ना। उस अग्नि को बाती का साथ मिलता तो भगवान की आरती उतारती है। उसी अग्नि को चूल्हे की लकड़ी के साथ मिलता है तो वो अग्नि रसोई बनाने का काम करती है। उसी अग्नि को चिता की लकड़ी का साथ मिल जाता है तो वो अग्नि क्या करती है? सौ जलाने का, मुर्दा जलाने का काम करती है। हमारी जीजी ने कह दिया, सौ जलाने का, मुर्दा जलाने का काम करती है। अग्नि एक, लेकिन संग जैसा अग्नि एक, चूल्हे की लकड़ी का साथ तो रसोई बनाने का काम, चिता की लकड़ी का साथ तो मुर्दा जलाने का काम, और बाती का साथ तो भगवान की आरती उतारने का काम। और उसी अग्नि के जीवन में कुसंग आ जाता है तब उस अग्नि की कितनी दुर्गति होती है। कुसंग मतलब ये पीढ़ी और सफेद का साथ मिल जाता है अग्नि को
बीड़ी और सिगरेट का साथ मिल जाता है तो ये बीड़ी पीने वाले भाई शायद यहाँ तो नहीं पीते होंगे और कोई पीते होंगे। तो बीड़ी सिगरेट का साथ जब उस अग्नि को बीड़ी सिगरेट का साथ मिलता है तो वो अग्नि को बार बार जूठा होना पड़ता, मुंह में छल्ले निकालते थे, है ना, जूठा होना पड़ता बार बार। और फिर एक समय आता है जब सिगरेट का या बीड़ी का छोटा सा टोटा बचता है तो उसे फेंकते हैं और फिर उस अग्नि को क्या करते हैं, कहीं खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में आग ना लग जाए इसलिए उस अग्नि को फेंकते हैं। और ये पीने वाले भाई जूते की नोक से बोलिए हाँ की ना, कितनी दुर्गति होती है ना, कितनी दुर्गति होती है। और आप तो संग कर रहे हैं, संग सत्संग, और संग किसका, गुरुदेव। और गुरुदेव के संग, गुरुदेव के श्री चरणों से फिर क्या होता है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों से, गुरु जी का संग। मानते हैं कि मुंह हमारा है, मुंह हमारा, लेकिन वाणी आचार्य श्री की है, आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव की। तब आइए ना प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव कुछ ऐसा सत्संग निकालिए। हे गुरुदेव आपके चरणों से जो सत्संग की गंगा बहती है उस सत्संग की गंगा में हम तन मन से डुबकी लगा सकें और हमारे चिंतन आचार विचार में आमूल परिवर्तन ला सकें। कुछ ऐसे भाव के साथ हम ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। हे आचार्य श्री हमें ऐसा ज्ञान देना कि नर से नारायण बन जाए, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाए, मानव से महामानव बन जाए। ऐसे भाव के साथ सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। फल मिलता है हर तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हर तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारे आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारी आया हूँ। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वो तेरा ही हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह तेरा
है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है हरि तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है हर तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मित्रों, देवियों, सत्संग निश्चित रूप से मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। अच्छा, आमूलचूल परिवर्तन लाता है तो फिर भैया इतना तो सत्संग हो रहा है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, कितना सत्संग हो रहा है, कितना सत्संग। इस कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों की बनस्पत अत्यधिक पूजन और सत्संग का क्रम हो रहा है। तब अभी तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? चिंतन की बात है ना, चिंतन का विषय है ना। कितना सत्संग, इतने बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं कि क्या कहें साहब, इतने बड़े बड़े मंच, और मंच के ऊपर भी एक मंच, और उन तक हम पहुंच नहीं सकते, और फिर लाइन लगा के बहन भाई तथा कथित संतों को प्रणाम करने जाते हैं। इतने बड़े बड़े मंच और इतना बड़ा सत्संग, फिर क्या कारण है देवियों, क्या कारण है देवताओं कि ये सत्संग का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। सत्संग को वास्तव में हमने क्या बना लिया? मनोरंजन का साधन बना लिया। ध्यान दीजिए, सत्संग को हमने क्या बना लिया? मनोरंजन का साधन। बुद्धिमान है ना, कितनी बुद्धि है इस मनुष्य के पास। आहा, सत्संग में भी मनोरंजन ढूंढ लिया, हर तरफ मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन और मनोरंजन। जबकि सत्संग क्या है? मनोमज्जन का साधन है। ध्यान दीजिएगा, सत्संग मनोमज्जन का साधन है। इस शरीर के कपड़े धोने के लिए बढ़िया साबुन सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम और आप। पता नहीं कौन कौन से साबुन हमसे हम स्नान करते हैं। हमने भी आज एक हरी हरी साबुन से स्नान किया। भाई साहब ने अपने दो वॉशरूम में हरी हरी साबुन रख दिया, हमने भी हरी हरी और खूब लगाया। पटेल साहब, हरी साबुन मिल गई तो हमने भी खूब लगाया, खूब तन को धोया, खूब तन को धोया। बाबा तन को तो धो लिया, लेकिन मन को धोने का साबुन कहाँ से मिलता है? चिंतन तो कीजिए बहनों, चिंतन तो कीजिए भाइयों, ये मन को कैसे धोएं? मन को धोने का वास्तविक साबुन अगर कोई है तो वो क्या है? सत्संग। लेकिन बुद्धिमान इस मनुष्य ने सत्संग में भी मनोरंजन का साधन ढूंढ लिया। हम जाते हैं कथा भागवत में, और जब जाते हैं तब देख लो बहनों का श्रृंगार। आहा, पता नहीं क्या क्या श्रृंगार करके जाते हैं। फिर हमारी देवियां, क्षमा मांग ले देवियों से, नाराज मत हो। देखो देखो हमारी भैया तो कहने लगी पता नहीं क्या क्या ऐसे करके बता रही हैं। अच्छा, इसीलिए तो आपने नहीं किया ना जीजी, इसलिए आपके चेहरे पर खूब तेज है। लेकिन ये युवा बहने जो खूब पता नहीं कौन कौन से साबुन से, और फिर वो एक इतना बड़ा डब्बा आता है उससे लिक्विड, और फिर उसमें स्नान, और फिर यहाँ स्कूटर का चक्का, और फिर फेयर एंड लवली। मैंने फेयर एंड लवली तो भाई फेयर एंड देख लो महेश जी, फेयर एंड हैंडसम, ये देखो इधर से आवाज आ गई है ना। बुद्धिमान है ये मनुष्य, बहुत बुद्धिमान है। देख लीजिए ना कितनी बुद्धि है, कितनी बुद्धि है। ये मनुष्य ने बुद्धि के बलबूते आकाश पर उड़ना सीख लिया, हवाई जहाज बना लिया। बुद्धि के बलबूते इस मनुष्य ने पानी पर दौड़ना सीख लिया, पानी के जहाज बना लिया। ये बुद्धि के बलबूते मनुष्य ने जमीन पर दौड़ना सीख लिया, मोटर कार रेलगाड़ी बना लिया। और बुद्धि के मनुष्य ने 100 150 मंजिल मकान बना लिया। बुद्धि के बलबूते इस मनुष्य ने हिमालय पर्वत पर फतह कर लिया। बुद्धि के बलबूते ये मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। बुद्धि के बलबूते इस मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या कर लिया। ऐश्वर्य के कितने साधन देखे, ऐश्वर्य के कितने साधन। भाई साहब के 2-2 बेडरूम में हम सब 4-5 भाइयों ने कब्जा कर लिया। और जब अंदर प्रवेश किया गायत्री मंत्र बोलते हुए, और जब इनके बेड पर बैठे तो बेड की वो गद्दी जब दबी तो कमर तक नीचे धंस गए। ऐश्वर्य के साधन देख लो। सोफा में बैठे तो कमर तक धंस गए। ऐश्वर्य के साधन देख लो, ऐश्वर्य के साधन। आहा, कितनी सफलता पा लिया इस बुद्धि के बलबूते इस मनुष्य ने।
बुद्धि के बलबूते पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया ये मनुष्य। बुद्धि के बलबूते दुनिया भर के सारे समाचार हम वो टीबी नामक एक बीमारी जो घर में है उसमें देख लेते हैं। बुद्धि के बलबूते ये मनुष्य ने सारे सेट अपने घर में तैयार कर लिया। सोफा सेट, बेड सेट, टी सेट, ऑर्नामेंट सेट, मोबाइल सेट, किचन सेट, बट लाइफ इज अपसेट। जीवन कैसा हो गया है? अपसेट हो गया। तो ये जीवन अपसेट होने का कारण क्या है देवियों देवताओं? ये जीवन अपसेट होने का कारण क्या है? बस आज कम से कम समय में इसी बिंदु में हम चर्चा करना चाहते हैं कि जीवन अपसेट क्यों है और ये जीवन सेट कैसे हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे आए। बस आज की चर्चा में मैं इतना ही हम करना चाहेंगे कि वो समय का आपने महत्व नहीं समझा। आपने 7 बजे की घोषणा की, हम तो 6:45 यहाँ आ गए थे, लेकिन आप लोग है ना, इसलिए कम से कम समय में आज की बात हम निवेदन करेंगे। मनुष्य के दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? निवारण क्या है? मनुष्य ने हर चीज में अपना ऐश्वर्य तलाश किया है। किसके बलबूते? ये बुद्धि के बलबूते। ये बुद्धि के बलबूते। ये बुद्धि नहीं आज मनुष्य को पतन की गर्त में पहुंचाया है। बहनों भाइयों, आज मनुष्य की विकृति, मनुष्य का चिंतन, मनुष्य की बुद्धि में विकृति आ गई। विकृति आई थी एक तपस्वी के मन में। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बुद्धि में विकृति आ जाती है तो बड़े बड़े तपस्वी भी पदभ्रष्ट हो जाते हैं। पदभ्रष्ट हो जाते हैं कैसे? आपने भस्मासुर का नाम सुना है ना? बोलिए हाँ कि ना? सुना है ना? भस्मासुर कौन? बड़ा तपस्वी पुरुष। वन में जाकर तपस्या कर लेना कोई साधारण व्यक्ति का काम है क्या? बाबूजी आप तो बड़ी दूर बैठ गए, बड़ी दूर। ऐसे किनारे बैठते वक्ता और श्रोता आमने सामने रहते तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आज बैठ गए कोई बात नहीं, कल से यहाँ से बैठिएगा। एक तरफ बहनें बैठ जाएंगे, एक तरफ भाई लोग बैठ जाएंगे ना, तब आनंद आएगा। बोलेगा कि माता की जोर से बोल दीजिए ना, बोलिए यज्ञ भगवान की। निवेदन कर रहे थे, बुद्धि में विकृति आ गई एक तपस्वी पुरुष के मन में। तपस्या में लीन हुआ, तपस्या में लीन देवाधिदेव महादेव की तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 24 करोड़ मंत्रों का जाप कर डाला। देवाधिदेव महादेव को प्रकट होना पड़ा। प्रकावत मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। सामने देवाधिदेव महादेव, सामने देवाधिदेव महादेव। ओहो मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। बुद्धि में विकृति आ गया, चिंतन में विकृति आ गया। मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, देखो देखो देवाधिदेव महादेव को मेरे सामने आना पड़ा। चिंतन विकृति, बुद्धि में विकृति आ गया। इतना बड़ा तपस्वी है, बोल भगवान तुझे क्या चाहिए, क्या मांगो। अब विकृति तो आ गई थी चिंतन में, क्या मांगो? मांग लिया। कहा अच्छा भगवान आप मुझे वरदान देना चाहते हैं ना? तो ये मैया जी कह रहे थे बाजू बाबू जी, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे थे। मांग लिया वरदान। विकृति आ गई चिंतन में, बुद्धि में विकृति आ गई, मांग लिया वरदान। कहा अच्छा प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दें कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। देखो विकृति आ गई। आज भस्मासुर का नाम कोई बहनें अपने बच्चों का, भस्मासुर नाम अपने बच्चों का कोई बहनें रखती हैं क्या? क्यों जी आपको तो रखना चाहिए, कितना बड़ा तपस्वी था, कितना बड़ा तपस्वी, रखना चाहिए। भस्मासुर बेटा इधर आओ, प्यार से, कितना बड़ा तपस्वी, कितना तपस्वी। 24 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र, भगवान का मंत्र का जाप किया था, कितना बड़ा तपस्वी। लेकिन चिंतन में विकृति आ गई, बुद्धि में विकृति आ गई, परिणाम मांग लिया जिसके सर पे हाथ रखो जलकर भस्म हो जाए। अगर ये बुद्धि में विकृति नहीं आती तो वो मांग लेता कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं उसके सारे रोग शोक पाप पतन जलकर नष्ट हो जाए। तब आप आरती गाते, कौन सी आरती? जय भस्मासुर राजा गाते ना। लेकिन आज तो आप अपने बच्चों के नाम भी नहीं रख सकते भस्मासुर। क्यों? क्योंकि बुद्धि में विकृति, चिंतन में विकृति आ गया है। कहा जिसके सर पे हाथ रख दूं जलकर भस्म हो जाए। कहा तथास्तु। अब क्या था?
और विकृति आ गई, बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई, कुबुद्धि में बदल गई। कहा, मुझे तो मिल ही गया, अब क्या करूं? ये तो लंगोटी छापा है, मृगछाला लपेटता है, और इनकी अर्धांगिनी आहा त्रिपुर सुंदरी की तरह सुंदर खूबसूरत, इसको जलाकर भस्म कर देता हूं। और इसकी पत्नी को आदि विकृति आ गई, दौड़ पड़े देवादिदेव महादेव के पीछे। और आप जानते हैं तीनों लोग में भागना पड़ा था, भागे थे ना देवादिदेव महादेव, आपको मालूम है, आपको मालूम है। बस निवेदन आपका ध्यान उस ओर आकर्षण करना चाहते थे कि ऐसा तपस्वी पुरुष की बुद्धि भी दुर्बुद्धि में बदल गई। जब चिंतन निकृष्ट हो गया तो कितना पतन हो गया उसका। फिर कैसे भगवान ने लीला रची और कैसे उसका वध किया गया, आपको मालूम है। बस हम जिस उद्देश्य से इस दृष्टांत को निवेदन किए थे वो आप तक पहुंच गया। बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई और चिंतन दुश्चिंतन में बदल गया था। एक राजा की रानी का क्या नाम था? उस रानी का कैकई, जो अपने पुत्र से भी बढ़ के राम से प्यार करती थी। रामायण बताती है ना आपको, चौपाई भी कहते लेकिन कहीं बस इशारा करते हैं। राम जो प्राणों से भी प्यारा था कैकई को, आई मंत्रा ने कहा कैकई सुना तुमने, राजा दशरथ ने घोषणा की है। कहा क्या घोषणा? कहा कल राजा राम का राज्याभिषेक होगा, उसे राजा बनाया जाएगा। तो कैकई ने कहा तो मंत्रा ये तो बड़ी खुशी की बात है, तेरे दिल में सांप क्यों लौट रहा है, तेरे कलेजे में सांप क्यों लौट रहा है? अगर मेरे बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और कैकई मैं तुझे सोने से तोल लूंगी, मैं अपने गले का हार, जब कल राजा बन जाएंगे तो मैं अपने गले का हार, तेरे गले में 9 लाख हार तुझे दे दूंगी, मैं तुझे मोती से तुलवा दूंगी, मैं तुझे जवाहरात दान कर दूंगी। इतना प्यार करती थी कैकई, कह दिया मानो। लेकिन जब उसी कैकई की बुद्धि दुर्बुद्धि में कन्वर्ट हुई, दुश्चिंतन आया तो मांग लिया वरदान। चली गई कोप भवन में, कोप भवन। और पहले तो राजाओं के यहाँ एक ही कोप भवन हुआ करता था। कोप भवन मतलब जहाँ गुस्सा होके पत्नी चली जाती थी, उसे कोप भवन कहते थे। लेकिन आज की देवियों ने तो बेडरूम को भी कोप भवन बना रखा है, किचन रूम को भी कोप भवन बना रखा है, और पूजा के रूम को भी कोप भवन बना रखा है। जहाँ देखा वहाँ गुस्सा आ जाती है बहनों को। और कहीं से भी श्रीमान जी के ऊपर है ना, बेलना तो नहीं चला देते, बेलना नहीं चला देखिए यहाँ बैठे तो बोलेगा कि माता की चिंतन दुश्चिंतन में बदला। तो वही कैकई जो राम को प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी, चिंतन दुश्चिंतन में बदला तो मांग लिया उसने बदला। कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को पता चला, गए कोप भवन में, कहा रानी बात क्या है, ये असमंजस की स्थिति कैसे आ गई? कहा देखो राजन, जो भी हो तुमने मुझे 2 वचन देने का वरदान दिया था, मालूम है ना वो घटना भी कैसे 2 वचन का आश्वासन दिया था कैकई को। कहा हाँ मैं तो आज भी तुझे देने को तैयार हूं, तो फिर दीजिए मुझे। कहा मांगो। तो कहा पहला वरदान दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा। रानी कैकई ये क्या मांगती हो? अरे और कुछ मांग लो, और जो मांगोगी मैं सब दे दूंगा। क्यों? कि इसलिए क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन न बनाऊंगा और कुछ मांग ले। लेकिन जब दुश्चिंतन में बदल गया कैकई का, तो कहने लगी राजन या तो तुम्हें ये 2 वरदान देना होगा, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो तुम्हारी तीनों लोगों में तुम्हारी बदनामी होगी। और राजा दशरथ को देना पड़ा। और फिर कितनी विकृति आई अयोध्या में,
आप जानते हैं कितनी विकृति आई। सीता पिछल पड़ी साथ में, सीता को खाली पैर चलना पड़ा, बन बन भटकना पड़ा, और मृग के लालच में सीता ने प्रभु श्री राम से मृग की फरमाइश कर दी। आया रावण और हरण करके ले गया, और अशोक वाटिका में गर्मी धूप बरसात में सब कुछ सहना पड़ा। कितनी विकृति आई। अयोध्या में हाहाकार मच गया, अयोध्या में हाहाकार मच गया। किस कारण से? केवल और केवल ये दुश्चिंतन के कारण, दुश्चिंतन, ये दुर्बुद्धि के कारण, चिंतन खराब हो जाने के कारण सारी अयोध्या तहस नहस हो गई। देवियों सज्जनों, ये दुश्चिंतन आज चारों तरफ जो हाहाकार मचा है, जो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार फैला हुआ है, इसका भी मुख्य कारण क्या है? केवल और केवल चिंता, दुश्चिंता, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, कुबुद्धि, कुबुद्धि। और इसी कुबुद्धि को दूर करने के लिए सत्संग की व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन हाय रे भाई बहन, सत्संग में भी मनोरंजन का साधन ढूंढ लेते हैं। सत्संग को भी मनोरंजन की तरह पहले सच सवर कर जाती हैं, और हम जैसे लोग कथा कहते हैं और बढ़िया कथा में भगवान की दिव्य बातों को बताए जाते हैं, और ऐसे गीतकार गीत गाते हैं तो पहले खड़े हो नृत्य करते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन। अरे बाबा, ये सत्संग तो मनोरंजन का साधन है, ये मनोरंजन, ये मन को धोने का साबुन है, ये सत्संग। लेकिन सत्संग का उपयोग कोई नहीं करना चाहता। जाते तो हैं सत्संग में, जाते तो हैं। गुरुदेव बताया करते थे, बेटा बच्चे सत्संग में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। ध्यान दीजिए, सत्संग में 3 प्रकार की मूर्ति। गुरुजी कैसी मूर्ति? आप मूर्ति कह रहे हैं, 3 प्रकार की कैसी मूर्ति गुरुजी? का बेटा तू तो बड़ा बुद्धू है, चल सुन, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे बताता हूँ 3 मूर्ति की कथा। एक कलाकार ने 3 मूर्ति बनाई। ध्यान दीजिए, बोले गायत्री माता की। एक कलाकार ने 3 मूर्ति बनाई, तीनों का रंग, रूप, कद, काठी एक समान, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई एक समान। और उस कलाकार ने उन तीनों मूर्तियों को बेचने ले गया, लाइन से खड़ा कर दिया। देखा एक खरीदार ने विचार किया, आहा कितनी सुंदर मूर्ति है, मुझे इन 3 मूर्तियों में एक मूर्ति ले जाना चाहिए, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाना चाहिए। हमने ड्राइंग रूम सजाया है ना, ड्राइंग रूम सजाया है, तो कैसे सजा रखे हैं? कहीं जानवरों की छाल, कहीं जानवरों के सींग, कहीं पता नहीं किस किस चीज से, पता नहीं किस किस चीज से सजा रखा है ना। कार में भी हमने देखा, कार में लोग यहाँ सामने में बंदर का या गधे का या कुत्ते का स्टेचू टांग लेते हैं, या पीछे में शेर का या बिल्ली का या कुत्ते का स्टेचू। जानवर, मनुष्य को ये जानवर परम प्रिय हो गए। आदमी के बीच में दूरियां बढ़ गई, और पशुओं से ज्यादा स्नेह हो गया। स्थिति क्या हो गई आज मनुष्य की पशुओं से अत्यधिक प्यार, लेकिन आदमी के बीच में दूरियां। आज की स्थिति क्या है? तो आज की स्थिति है कि आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। स्थिति इतनी विकृत हो गई। वो खरीदार आया, उसने विचार किया एक मूर्ति मुझे खरीदना चाहिए। मूर्ति के नजदीक गया, उस कलाकार से, उस दुकानदार से बोला, भैया क्या ये मूर्तियां बेचने की है? कहा हाँ हाँ भैया बेचने की है। तो कहा ये कितने की है? तो कहा ये पहली मूर्ति जो है ना, ये 100 रुपए की है। पहली मूर्ति 100 की, तो दूसरी की कीमत कुछ और है क्या? कहा हाँ हाँ भैया उसकी 200 है। कहा अच्छा, और ये तीसरी की? कहा 500 है। अब तो खरीदार का मन चकराया। तीनों मूर्तियां तो एक समान दिखाई दे रही है, इसका रंग, रूप, कद, काठी एक समान दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी कीमत में अंतर क्यों? इनकी कीमत में अंतर क्यों? जिज्ञासा उसने पूछ लिया। कहा भैया बताओ तो, ये तीनों मूर्तियां तो एक समान है, कद, काठी, रंग, रूप एक समान, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग क्यों? कहा भैया अलग अलग इसलिए है क्योंकि इन तीनों में कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है।
कहा क्या विशेषता है? कहा ये पहली मूर्ति जो है ना, इसके एक कान से कंकड़ डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, इसीलिए इसकी कीमत केवल 100 रुपया है। तो कहा अच्छा दूसरे की 200 क्यों? कहा दूसरे में थोड़ी सी खासियत ज्यादा है इसलिए 200 है। कहा क्या खासियत ज्यादा है? तो कहा दूसरी की खासियत ये है कि इसके इस कान से कंकड़ डालो चाहे इस कान से कंकड़ डालो, वो कंकड़ इसके मुंह से निकल जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी विशेषता ज्यादा होने के कारण इसकी 200 रुपए की। तो कहा अच्छा ये तीसरी की 500 क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इसमें विशेष विशेषता है। कहा क्या विशेषता है? कहा इसमें विशेष विशेषता ये है कि इसके इस कान से कंकड़ डालो चाहे इस कान से कंकड़ डालो, वो कंकड़ इसके पेट में चला जाए, इसलिए इसकी कीमत 500। क्या निवेदन करना चाहते हैं बहनों भाई? हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम सत्संग में जाते हैं लेकिन इन तीन मूर्तियों की तरह, इन तीनों मूर्तियों की तरह जो बातें बताई जाती हैं, या तो हम उसमें मनोरंजन ढूंढते हैं या फिर इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, बात बनने वाली नहीं है। कुछ भाई भाई दूसरी मूर्ति बन जाते हैं, इस कान से कंकड़ डालो चाहे इस कान से मुंह से निकल जाता, अर्थात हम जैसे लोग कहते हैं देखो देवियों देखो देवताओं, कल सुदामा चरित्र का वर्णन है, कल सुदामा के तंदूर कान्हा भगवान कृष्ण खाएंगे तो क्या करें? एक एक मुट्ठी चावल लेते आना। क्यों? सुदामा के तंदूर चावल खाएंगे ना भगवान कृष्ण, तो आप भी लेते आना। तो आप एक एक मुट्ठी लाते हैं क्या? कितना लाते हैं? थैला भरोगे। हमारी जीजी तो करीब 10 किलो लाते हैं, और हम जैसे लोगों का 1 साल का कोटा पूरा हो जाता है, पूरा कर देते हैं। और फिर साथ में एक ऐसा नेपकिन भी ले आते हैं। क्यों? सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र। और फिर हम जैसे लोग बढ़िया करुण समय कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नहीं रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और फिर जहां हम जैसे लोगों ने ऐसा किया तो ये कन्या की मूर्तियां जो नेपकिन लाती हैं वो गीला कर देती हैं। और फिर चलिए बहने, आहा बड़े अच्छे पंडित जी आए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, कानों से सुना और मुंह से, अरे बाबा बात बताई तो जीवन में आत्मसात कितना किया, बात तो ये है बात, लेकिन करें कैसे? क्यों? क्योंकि हम बुद्धि के भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। आज ये मनुष्य के पतन का कारण अगर कोई है तो वो है ये बुद्धि का भ्रमजाल। और जानते हैं आप देवताओं देवियों, बुद्धि के भ्रमजाल में अर्जुन उलझ गया था, अर्जुन बुद्धि के भ्रमजाल में उलझ गया था। आपको कथा मालूम है, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और रथ में अर्जुन बैठा था। संक्रांत हुआ, युद्ध की घोषणा हुई और अचानक अर्जुन जैसा धनुर्धर ने सारथी बने। भगवान कृष्ण ने कहा, हे केशव, हे मेरे कान्हा, हे मेरे सखे, जरा मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में तो ले चलो। और सारथी बने भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस रथ को दोनों सेना के बीच लेकर गए। और अर्जुन रथ में खड़ा हुआ और दुर्योधन की विशाल सेना को देखा, विशाल सेना को, तो वह अर्जुन जिससे अगर कोई कह देता था कि अर्जुन तू तेरा गांडीव, धनुष का नाम गांडीव था, तू तेरा गांडीव तेरा धनुष नीचे रख दे, अगर ऐसे कहने वाले को का अर्जुन बध करने को तैयार हो जाता। ऐसा अर्जुन जब बुद्धि के भ्रमजाल में फंसा, खड़ा हुआ रथ में, देखा दुर्योधन की विशाल सेना, उसका मुंह सूख गया, पसीना छूट आया, थर 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 जुड़ी ताप के मरीज की तरह थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से गांडी छूट गया, रथ के पिछले हिस्से पर जाकर बैठ गया। कब? जब बुद्धि के भ्रमजाल में उलझा था, बुद्धि के भ्रमजाल में उलझा था, रथ के पिछले हिस्से पर जाकर बैठ गया। भगवान ने कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे ये विषम परिस्थिति में क्या हुआ? युद्ध की घोषणा हो चुकी है और ऐसी विषम परिस्थिति में तुझे क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हे भगवान मुझे कुछ भी हुआ हो लेकिन आप जान लें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा किससे युद्ध करूंगा? कहा ये जो तेरे दुश्मन। कहा ना प्रभु, ये मेरे दुश्मन कहाँ है? बुद्धि का भ्रमजाल। देवियों, ये बुद्धि का भ्रमजाल देवताओं
ये बुद्धि का भ्रमजाल बड़ा खतरनाक होता है और बुद्धि के भ्रमजाल में जो भी उलझा है उसका पतन निश्चित रूप से हुआ है। कहा ना ना प्रभु, ये मेरे दुश्मन कहा, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे फूफा हैं, ये तो मेरे जीजा हैं, ये तो मेरे मामा हैं, ये तो मेरे साले हैं। बुद्धि का भ्रमजाल। तब अर्जुन के उस बुद्धि के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान किया। आप सभी जानते हैं, बोले हाँ कि ना, गीता का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, गीता का ज्ञान दिया। और जब अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला तो सारे भ्रम टूट गए। और आप जानते हैं कैसे अर्जुन ने उस महाभारत युद्ध को जीता। और बहनों भाइयों, जिसका बुद्धि का भ्रमजाल टूट जाता है, भगवान परमात्मा पल पल में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है, ये बुद्धि दुर्बुद्धि अगर सद्ज्ञान में बदल जाती है तो परमात्मा पल पल में रक्षा करते हैं। प्रमाण क्या है? नहीं प्रमाण देख लीजिए, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पल पल में चुकी दुर्बुद्धि का भ्रमजाल टूट गया, कुबुद्धि चली गई और ये दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई, ज्ञान सद्ज्ञान में बदल गया। तब परिणाम क्या हुआ? पल पल में भगवान ने मदद की और अर्जुन युद्ध जीत गया। अंत तक भगवान ने मदद की है, अंत महाभारत युद्ध में विजय हासिल किया अर्जुन ने। और युद्ध के विराम की घोषणा हुई और जब विजय हुआ अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जल्दी रथ से नीचे उतर, मदद कर। कहा अर्जुन जल्दी रथ से नीचे उतर। अर्जुन कहता प्रभु, हे मेरे सखा, हे मेरे इष्ट, ये आप कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आप तो प्रतिदिन युद्ध समाप्ति के बाद पहले आप रथ से उतरते थे और मेरे जैसे योद्धा के लिए रथ का दरवाजा खोलते थे और बड़े सम्मान पूर्वक मुझे उतारते थे। आज तो मैंने युद्ध जीत लिया और जीतने के उपरांत आप ये कह रहे हैं कि आप अर्जुन जल्दी नीचे उतर। हाँ हाँ अर्जुन, मैं कह रहा हूँ तू जल्दी रथ से नीचे उतर। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात माने, रथ से नीचे उतरे और कहा दूर जाकर खड़ा हो। अर्जुन दूर खड़ा हुआ और जैसे भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे वैसे रथ धू करके जल गया। अर्जुन ने देखा, अवाक रह गया, कहा प्रभु ये? कहा हाँ अर्जुन, ये होना था। रथ में मैं बैठा था इसलिए तू सुरक्षित था और रथ सुरक्षित था। ऐसा कब हुआ? जब ये बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई। तब अर्जुन की दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई, जब बुद्धि का भ्रमजाल टूटा तब। इसलिए हे देवियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी ये जो दुश्चिंतन दुर्बुद्धि का चक्र चल रहा है, ज्ञान बहुत अधिक है हमारे आपके पास। हमने निवेदन किया ना, ज्ञान बहुत अधिक है। ज्ञान के बलबूते हमने अपने घर में सारे सेट तैयार कर रखे हैं। सोफा सेट तैयार है, पलंग सेट तैयार है, टीवी सेट तैयार है, मोबाइल सेट तैयार है, किचन सेट तैयार है। बट लाइफ इज अपसेट। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत है लेकिन सद्ज्ञान नहीं। अब प्रश्न ये उठता है देवियों, प्रश्न ये उठता है देवताओं, ये सद्ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ? ये ज्ञान को सद्ज्ञान में हम बदले कैसे? ये दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदले कैसे? तो मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हर युग में जैसी जैसी समस्या आई है वैसा वैसा समाधान परमात्मा ने वैसा अवतार लेकर दिया। आप जानते हैं अवतारों की परंपरा, जैसी जैसी विकृति आई परमात्मा ने उस युग में अवतरित होकर युग का समाधान किया। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। रामायण भी कहती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा और हरौ पानी दी सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को, दुख को दूर करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए हे देवियों, हे देवताओं, आज संकट किस चीज का है? आज संकट है बुद्धि की। इसलिए इस बुद्धि को अगर
अगर हम आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, तब हमें इस बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने की आवश्यकता है। तो सद्बुद्धि, ये बुद्धि को सद्बुद्धि में कैसे बदले? तो मित्रों, देवियों, इस युग में बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए, ये ज्ञान को सज्ञान में परिणित करने के लिए, ये दुर्बुद्धि के कुचक्र को, इस दुश्चिंतन के कुचक्र को तोड़ने के लिए इस युग में पवन प्रज्ञा अवतार हुआ और उसने जन जन तक सद्बुद्धि की देवी महाप्रज्ञा गायत्री को प्रतिष्ठित किया। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने घरों में गायत्री को स्थान दीजिए। क्यों? क्योंकि कहा है, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति देवा केशवात् परा गायत्रास्तु परम जप्यम भूतो न भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, ये देख लीजिए, के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, और गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गायत्री को अपने घर में स्थान दीजिए। क्यों? क्योंकि गायन्तम त्रायते सह गायत्री। ध्यान देना, गाने वाले के प्राणों की रक्षा करती है गायत्री। और गायत्री को कहा गया कि गायत्री अमृत है, पारस है और कल्पवृक्ष। गायत्री अमृत, पारस और कल्पवृक्ष। किसे ये तीन चीज में से कोई भी चीज नहीं चाहिए? जरा हाथ ऊंचे करके बता सकते हैं कि अमृत की जरूरत है? किसी को नहीं है। पारस की जरूरत है, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, ये तीनों गायत्री के विषय में कहा गया कि गायत्री अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष। गायत्री से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। अब बहनों का चिंतन चल पड़ा होगा, भाइयों का चिंतन चल पड़ा होगा, ये तो गायत्री परिवार के हैं, इसलिए अपने गायत्री की महिमा का वर्णन, हाँ, ये आना ही चाहिए आपके मन में। इसका भी हम खुलासा करेंगे, आइए, इसलिए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये चिंतन ही तो है जो मनुष्य को पतन की गर्त में ले जा रहा है। आपके मन में विशेष रूप से चिंतन आना चाहिए कि ये गायत्री ही सब कुछ देती है, आना चाहिए। भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवता है, ये नहीं देते हैं, ये आना चाहिए आपके मन में, आना चाहिए। लेकिन निवेदन करें, गायत्री को सारे महापुरुषों ने क्या कहा कि गायत्री अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है। कैसे? जरा ध्यान देना, एक 2 मिनट में बातें कहेंगे। क्यों? क्योंकि समय अधिक हो गया है। आपने भोजन नहीं किया, कर लिया है क्या भोजन? ईमानदारी से बताइए, हाँ कि ना? अच्छा भाई साहब, चलो भाई साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी एक माता जी ने बड़े गुस्से से कह दिया कि यही तो करेंगे भैया हम भोजन। चलो अच्छी बात है, अच्छा ठीक है जी। तो जब यही भोजन करना तो जल्दी आते ना, कभी ये काट छांट नहीं करते, कैंची नहीं चलाते, सेंसर नहीं करते, खूब सेंसर कर दिया है खूब, लेकिन फिर भी आपके मतलब की बात आप तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाए बगैर हमें भी चैन नहीं मिलेगा, और हमें भी फिर भूख प्यास पानी तक पीने का मन नहीं होगा। अगर जो बात आज हम कहना चाहते हैं वो बात आप तक नहीं पहुंचाए तो क्या कहना चाहते हैं? बस यही निवेदन करना चाहते हैं आपसे, आपके जीवन के दुख को दूर करने का कि एक चाबी देना चाहते हैं। सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की, सुख शांति समृद्धि जिस तिजोरी में बंद है, उस तिजोरी की चाबी देना चाहते हैं हम। और वो दिए बगैर हमें चैन नहीं पड़ेगा, पानी पीने का मन नहीं होगा। निवेदन कि गायत्री अमृत, पारस और कल्पवृक्ष। अमृत किसे कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसके पान करने से मनुष्य अमर हो सकता है। अच्छा, देखा है कहीं आपने? बस इसी तरह आपने भी गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी कह रहे हैं अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, ये गायत्री अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है, तो गुरुजी ये कहाँ मिलेगा अमृत? कहा क्या करेगा बेटा? गुरुजी ये भी कोई पूछने की बात है, हम पिएंगे उसका पान करेंगे अमर हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैंने तो नहीं देखा अमृत, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैं एक अमृत को जानता हूँ, अगर तू उसे पी लेगा तो तू अमर हो सकता है। तो गुरुजी वो अमृत क्या है? तो गुरुजी ने कहा बेटा वो अमृत है गायत्री मंत्र, गायत्री माता, गायत्री मंत्र। तो गुरुजी कौन अमर हुआ? तो बेटा तू तो मेरा बुद्धू है। देख, राम ने, कृष्ण ने, सारे के सारे देवताओं ने इसी गायत्री माता और गायत्री मंत्र का अवलंबन लिया है, और गुरुदेव ने ढेर सारे प्रमाण दिए। हम एक आध प्रमाण आपको देते हैं, एक आध प्रमाण। राजा विश्वरथ का नाम आपने सुना है? बोले हाँ कि ना? राजा विश्वरथ क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय राजा।
युद्ध के लिए निकला, सेना के साथ युद्ध में विजयी हुआ, वापस हो रहा था अपने राज्य की तरफ, अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और वापस हो रहा था। रास्ते में गुरु वशिष्ठ का आश्रम, गुरु वशिष्ठ का आश्रम, विचार किया इतना रक्तपात हुआ है, चलो गुरु वशिष्ठ के दर्शन कर लें। और उसने सेना को पड़ाव डालने का आदेश दिया। चल पड़ा अपने अंगरक्षकों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, प्रणाम किया और यज्ञ इत्यादि में भागीदारी की। और जब जाने के लिए उद्यत हुए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन अच्छे समय पे आए हो, भोजन का समय है, भोजन करके जाना। अहंकारी था विश्ववत, क्षत्रिय राजा अहंकारी, मुस्कुराया और कहने लगा, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम क्या समझते हो कि क्या मेरी इतने ही अंगरक्षक हैं और मैं अकेला आया हूं? अरे बाबा, मेरी साथ विशाल सेना है, विशाल सेना है। तो कहा उन्हें भी लेकर आ जाओ। अब तो आश्चर्य हुआ विश्वनाथ को कि ये लंगोटी छाप बाबा मेरी इतनी विशाल सेना को भोजन कैसे कराएगा? लंगोटी छाप बाबा मेरी इतनी बड़ी सेना को भोजन कैसे कराएगा? और जिज्ञासावश उसने सारी सेना को बुलाया और गुरु वशिष्ठ ने राजा विश्वनाथ के साथ उसकी सारी सेना को भोजन कराया, सारी सेना को भोजन कराया। विश्वनाथ आश्चर्यचकित रह गया, कहने लगा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप बताइए, आपकी इतनी छोटी सी कुटिया, छोटा सा आश्रम और आपने इतनी विशाल सेना को भोजन कैसे कराया? तो कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरे पास एक कामधेनु विद्या है, कामधेनु गाय है, उसी कामधेनु गाय के सहयोग से मैंने तुम्हारी सेना को भोजन कराया। तो कहा, विचार करने लगा क्षत्रिय राजा विश्वास, कहा अगर वो गाय, वो कामधेनु विद्या, वो कामधेनु गाय मुझे मिल जाए तो मैं तो विश्व विजयी बन जाऊंगा। कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरे राज्य में रहते हो और राज्य में रहने वाले समस्त नागरिक की संपत्ति में राजा का अधिकार होता है, इसलिए तुम उस कामधेनु गाय को मुझे दो। और गुरु वशिष्ठ ने कहा, मना किया, कहा यह तामसी वृत्ति के लोगों के लिए नहीं होती। तब राजा विश्वास ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे मुनि, तुम मुझे या तो स्वेच्छा से कामधेनु गाय दे दो, अन्यथा मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। और देवियों देवताओं, आपने सुन रखा होगा कि गुरु वशिष्ठ पर राजा विश्वास ने आक्रमण कर दिया। उसी कामधेनु विद्या का प्रयोग करके गुरु वशिष्ठ ने विश्वनाथ और उसकी सारी सेना को परास्त कर दिया। और अचानक उस क्षत्रिय राजा विश्वनाथ के मुंह से निकला, ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, और उसने फिर अवलंबन किया। विस्तार नहीं देंगे, बस आप तक बात पहुंचाएंगे। उसने राजा विश्वनाथ ने उसी कामधेनु विद्या का अवलंबन लिया। और कामधेनु विद्या का क्या नाम, वो कामधेनु गाय का क्या नाम, गायत्री माता, गायत्री माता। और जब अवलंबन लिया तो वो अहंकारी क्षत्रिय राजा विश्व का मित्र बन गया। विश्वामित्र से क्या बन गया, विश्वामित्र, और इस दुनिया में अमर हो गया, अमर हो गया। विश्वामित्र के नाम से विश्व विख्यात हो गए। गायत्री मंत्र अमृत, भाई साहब ये तो पूर्व काल की बातें हैं, वर्तमान की बतलाइए जो अमर हुआ हो। तो देवियों, हम आपसे, देवताओं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना है ना? बोले हाँ की ना, सुना है ना? मोहनदास करमचंद नामक युवा अवस्था में बड़ा व्यस्ती था, लेकिन जब इसी कामधेनु विद्या, इसी अमृत कहे जाने वाले गायत्री मंत्र से जुड़े तो क्या बन गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गाया करते थे। क्या गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम
काया करते थे। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति, यही तो गायत्री मंत्र है। सद्बुद्धि की प्रार्थना, सन्मति मतलब सद्बुद्धि, सन्मति की प्रार्थना ही तो गायत्री मंत्र है। और वो व्यक्ति युवक क्या बन गए? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गायत्री अमर कर दिया। किसी नोट में अगर महात्मा गांधी जी का चित्र ना हो तो उसे आप लेंगे ना, बाबा ये तो नकली है, ऐसा करके कहकर उसे त्याग देंगे। गायत्री अमर, गायत्री पारस, ध्यान दीजिए, गायत्री पारस किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि कोई एक ऐसा पत्थर होता है जिससे अगर सड़ा गला लोहा भी छुल जाए तो वो सोना बन जाता है। देखा है कहीं आपने वो पारस पत्थर को? देखा है? गुरुजी से पूछ ली, गुरुदेव पारस पत्थर का? बेटा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक पारस को जानता हूं मैं। गुरुजी वो पारस क्या है? तो कहा बेटा वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र रूपी पारस पत्थर से छुल जाओ, छुल गए। आप जान लीजिए गायत्री परिवार के जितने भी भाई बहन हैं, पूर्व काल में उनका जीवन बड़ा विकृत था, सड़े गले लोहे के समान थे। कोई ना कोई विकृति उनमें थी, लेकिन जब गायत्री मंत्र रूपी पारस पत्थर से जुड़ गए तब कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। ये देखिए, ये आदरणीय वैष्णव जी, गणपत वैष्णव जी, पंडित जी छिप जाते हैं गायत्री मंत्र रूपी पारस पत्थर से। सारे भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल जैसे राष्ट्र में भी अनेकों बार जाने का अवसर मिला। ये महेश जी देखिए, ये नेपाल प्रांत ही देख रहे हैं, शांतिकुंज में नेपाल जोन में बैठते हैं, और वो तो इन्हें पहुंचा दिया गया जबरदस्ती, इन्हें नहीं जाना पड़ेगा तो पहुंचा दिया गया। भी नेपाल जोन देखते हैं। इस उम्र में नेपाल प्रांत की विधि व्यवस्था नेपाल जोन में बैठते हैं। ऐसा कब हुआ? जब गायत्री मंत्र रूपी पारस पत्थर से छुल गए। आदरणीय भाई साहब, भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं पटेल जी, और कल देखिएगा इनका सुरीला कंठ जब यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष करके सर्वतोभद्र वेदिका में जब पूजन कराएंगे, ये शक्ति कहां से? पूर्व का जीवन हम सबका खराब था, क्यों साहब? ठीक कह रहे हैं ना? पूर्व का जीवन गायत्री परिवार के हर सदस्य का पूर्व का जीवन विकृत था, लेकिन जब गायत्री मंत्र रूपी पारस पत्थर से छुले तो आपके सामने सारे भारतवर्ष ही नहीं, विदेश में भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कब हुआ? जब गायत्री मंत्र रूपी हम पारस से छुल गए थे। और मित्रों, ये भी हम गायत्री को कहा गया कि गायत्री कल्पवृक्ष, ध्यान दीजिए, कल्पवृक्ष कहते हैं। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे खड़े होकर कोई कामना की जाए तो सारी कामना पूर्ण होती है। आपने कहीं देखा है? बोलिए ना, देखा है कहीं? ना ना ना, पूछ लिया गुरुजी ये कल्पवृक्ष बेटा क्या करेगा? अरे बाबा हम सारी मनोकामना पूर्ण कर लेंगे। गुरुजी का बेटा मैंने तो नहीं देखा, और तो ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। तो गुरुजी से कह दिया क्या हो गया गुरुदेव? बूढ़े ही हो जाएंगे तब तो मिलेगा, और मिलेगा तो हम कहेंगे देखो कल्पवृक्ष, हमने आपको ढूंढने में सारा युवा अवस्था खराब कर दिया, अब हमें युवा कर दो। वो हमें युवा कर देगा। कहा बेटा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक कल्पवृक्ष को जानता हूँ। गुरुजी वो क्या है? वो उन्होंने कहा बेटा वो कल्पवृक्ष का नाम है, उस कल्पवृक्ष का नाम है गायत्री। गायत्री और गायत्री मंत्र। खड़ा हो जाओ उसके सानिध्य में, खड़े हो जाओ उसके सानिध्य में। और बहनों भाई, गायत्री मंत्र रूपी कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर, गायत्री माता की छांव में खड़े होकर, गुरुदेव के संरक्षण में, माता जी के संरक्षण में जिस किसी ने भी गायत्री मंत्र का जाप किया है, सफलता उसके चरणों की दासी बन गई है। सुख शांति समृद्धि उसके जीवन में आती चली गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि गायत्री के महामंत्र से जीवन के संताप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, अन्यथा सावधान। हम आपसे कहना चाहते हैं कि परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे और जो ना बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान। कबीरदास जी की बात याद आती है। एक बार कबीरदास जी रो पड़े
और किसी ने लिख दिया कि चलती चाची देख चाची क्या कहते हैं जी जी आपके यहाँ होती कि नहीं होती चाची? अब तो नहीं होती, पहले तो देखा होगा चाची क्या कहते थे उसे? गट्टी 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 गट्टी। चलो भैया राजस्थान का एक शब्द यहाँ नोट हो गया, गट्टी। चलती गट्टी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाता को। अब तो नहीं चलाती है बहने, अब तो जानती भी नहीं है। माताओं से पूछो, माताएं बढ़िया उसमें गेहूं डाला करते थे और गीत गा गा के चलाया करते थे, गेहूं का आटा बनाकर फिर आप सबको भोजन कराया करते थे। चलती चाची देखकर क्या देख लिया कबीरदास जी ने कि चाची गट्टी चल रही है, उसमें जो अन्न डाला जा रहा है वो पाट में पिस रहे हैं। चलती गट्टी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ध्यान देना, दो पाट चल रहे हैं, गट्टी के दो पाट। सतयुग का आना कलयुग का जाना, ये दो चक्र के पाट चल रहे हैं और इसमें जो भी फंसेगा पिस जाएगा। और देख नहीं रहे आप हरी बीमारी, ये बताइए चिकनगुनिया नाम की बीमारी। आप में से माताओं से पूछ लें, ये बुजुर्गों से पूछ लें कि साहब आपने कभी सुना था क्या? ना बेटा हमने तो नहीं सुना। ये अभी अभी क्या क्या कौन सी बीमारी? कोरोना 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 कोरोना। बताइए हरी, ये चक्कर के पार्ट चल रहे हैं, गट्टी के पार्ट चल रहे हैं, गट्टी के पार्ट। चलती गाड़ी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। लेकिन देवियों सज्जनों, आप जानते हैं ना ये गट्टी के बीच में, गट्टी हम ये कह रहे हैं भैया, गट्टी के बीच में एक कील होती है। बोलिए हाँ की ना कील। अब बताइए वो कील के आजू बाजू में जो अन्न जो गेहूं चिपक जाता है उसका कुछ होता है क्या? नहीं होता। बोलिए ना, सुरक्षित रहता है। वो कील क्या है? बस यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कील से चिपक जाइए ना, चिपक जाइए ना। कबीरदास जी तो रो पड़े और उनका बेटा कमाल खिलखिलाकर